बिल्कुल ठीक है, ये सब बकवास है, ये जो कहा जा रहा है। फिर एक बात और है, उनसे कहा जाता है आप थोड़ी सी तकरीरें ऐसी करिए ताकि मुसलमान समझे कि हमारे हमदर्द है। उसके लिए मुझे शेर याद आता है अल्लामा इकबाल का कि हो अगर कुव्वत फिरौन की दर पर्दा मुरीद, कौम के हक में लानत है वो कलीमुल्लाह ही। तो ये बाहर बज़ाहिर तो कलीमुल्लाह बने हुए हैं और अंदर मिले हुए हैं फिरौन से मिले। तो ये जो सब काम खेल हो रहा है उसमें ये फंस गए चूंकि नियत खराब थी। अब वो कह रहे हैं मैं सैकड़ों बार माफी मांगूंगा। महमूद मदनी ने कहा, ये वो ही महमूद मदनी साहब हैं जो उन्होंने बाकायदा टेलीविजन पे ये कहा था हमने निजाम मुस्तफा को रिजेक्ट किया। एहसास कमतरी की इंतहा है। एक आलिम दीन ये कहे कि हमने निजाम मुस्तफा को रिजेक्ट किया। फिर क्या कहने लगे, मैं इस बात का विरोधी हूँ कि मुसलमानों का कोई सियासी लीडर मुसलमान हो। कुरान कहता है अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलुल अम्र मिनकुम। मतलब ये इनका पूरा जमयत के फिलॉसफी ये है कि लीडर जो होगा वो नॉन मुस्लिम होगा। शुरू से ये दिखाते चले आ रहे हैं कि लीडर जो होगा वो नॉन मुस्लिम होगा। ये जमयत की फिलॉसफी शुरू से है और ये इसके लिए काम करते हैं। और अफसोस की बात है, मुझे मालूम नहीं कहाँ तक सही है, लेकिन एकदम कुछ दिनों में अखबारों में आया था कुछ साल 1.5-2 साल पहले कि शायद ये कहीं जा रहे थे तो शायद इनको रोक लिया गया था। वो कुछ चक्कर था कि वो साहब ट्रैवल जो टिकट विकट में ये होता है ना हुकूमत की तरफ से दिए जाते हैं, उसमें कुछ थोड़ी सी गड़बड़ थी। तो अब मुश्किल ये है कि ये हमारे सबको नहीं कह रहा मैं, लेकिन बहुत सी बड़ी जमातें मिल्लत की, बहुत से बड़े लीडर ये इसलिए डरे हुए हैं कि जो बड़ी बड़ी एम्पायर्स हैं और जो बड़े बड़ी कोठियां हैं और बड़े बड़ी कारों में घूम रहे हैं, तो वो उन्हें डर लगता है कि साहब ये ईडी जब बीबीसी पे हो सकता है। आदम खां का हशर क्या किया, बिल्कुल उन्हें टेस्ट केस दिखा रहे हैं बिल्कुल कि भाई देखो तुम या तो मान वरना हम तुम्हें आदम खां बना देंगे। बिल्कुल तो ये सब कुछ हो रहा है। इससे मुसलमानों को मैं एक बात सिर्फ ये उनसे अर्ज करना चाहता हूँ कि भाई अगर सियासत में रहना है तो सियासत में रहिए, कोई मना नहीं कर रहा। लेकिन एक तरफ तो आप कहते हैं हम मजहबी जमात हैं, लेकिन दूसरी तरफ मैं एक बात कहता हूँ कि क्या महमूद मदनी साहब इलेक्शन लड़ने नहीं गए थे समाज पार्टी के टिकट पे, क्या कहते हैं आसाम से? क्या बहुजन समाज पार्टी के टिकट पे इलेक्शन नहीं लड़े थे अमरोहा से? और मुझे पास सबूत नहीं है, लेकिन लोग यही कहते हैं कि देखिए किस लिए कौन बनाए जाते हैं राज्यसभा में, या तो कोई पार्टी का बहुत बड़ा लीडर हो या फिर बड़ा सरमाएदार हो, वो जो पैसे देके बनता है। तो अब ये एक राज है कि ये एकदम उसमें क्या कहते हैं लोक दल की तरफ से कैसे पहुंचा दिए गए राज्यसभा के अंदर। तो एक तरफ वो ये, इसमें मुझे सब अकबर इलाहाबादी का शेर याद आता है कि उन्हें शौक इबादत भी है और गाने की आदत भी। उन्हें शौक इबादत भी है और गाने की आदत भी, निकलती हैं दुआएं उनके मुंह से ठुमरियां बनकर। वाह वाह वाह, ये है। देखिए ये दोहरा चेहरा जो है वो समझने की जरूरत है और हम फिर किसी वक्त और बात करेंगे। कोई खास आप आम लोगों को, मुसलमानों को कोई मशवरे के तौर पर ऐसे वक्त में जबकि एक तरफ हुकूमत की तरफ से, हुकूमत में शामिल लोगों की तरफ से हर दिन डराया जा रहा है, दूसरी तरफ हमारे अपने ही जो हमें लीडर बना करके थोपे गए हैं वो भी उन्हीं के लिए काम कर रहे हैं, ऐसे वक्त में लोग क्या करें? देखिए एक तो चीज इस वक्त ये है, देखो मैं तो कुछ 20-25 साल तक मौलवियों को पढ़ाता रहा। थियोलॉजी में मैंने वो की है, क्या कहते हैं PhD हाजी इमदादुल्लाह साहब पे अलीगढ़ में पढ़ाया, जामिया हमदर्द में पढ़ाया। तो कुरान मजीद में यह आता है कि शैतान तुम्हें अपने दोस्तों से डराता है, तुम इनसे न डरो मुझसे डरो। एक तो चीज ये है कि ये खौफ पैदा करना चाह रहे हैं मुसलमानों के अंदर। वो खौफ नहीं होना चाहिए। देखिए कितने बुरे हालात, सही मैं मानता हूँ बेइंतहा बुरे हालात हैं, लेकिन 1857 से ज्यादा बुरे नहीं है। गालिब के खुतूत मौजूद हैं, पढ़ लीजिए। उसमें वो अपने एक दोस्त को ये लिख रहा है कि देखें मुसलमानों को दिल्ली में रहने की इजाजत मिलती है या नहीं। ये खत मौजूद है। ये हाल था कि लोग ये समझ रहे थे कि दिल्ली में मुसलमानों को रहने की इजाजत मिलेगी या नहीं मिलेगी, और लोगों को फांसी चढ़ाया जा रहा था। समझे साहब? बिल्कुल कोई पूछने वाला नहीं था, कोई डेमोक्रेसी। लेकिन उसके बाद भी मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह दिल्ली में रहे। 1947 से ज्यादा बुरे हालात नहीं हो सकते, जब ट्रेनें काटी जा रही थी और क्या हशर उड़ता दुनिया, तो वहां भी मुसलमान अल्लाह ताला के रहे। वो जो अल्लामा इकबाल ने कहा है कि तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आसान नहीं मिटाना नामो निशा हमारा। जी तो बहुत 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 ही अहम बात आपने कही। करना चाहता हूँ आखिर में, वो ये कि जमहूरियत के अंदर, इस मुल्क के अंदर, एक तो मुसलमान तकरीर के अंदर लबो लहजा जो इस्तेमाल करें वो चैलेंजिंग ना हो, उससे नुकसान होता है। सही। हम अपनी बात कहें समझदारी के साथ, और हमारा कोई चैलेंज नहीं है। डेमोक्रेसी के अंदर हम ये कहें कि हम चीफ मिनिस्टर बन जाएंगे, हमारी हुकूमत होगी, ये फिलहाल पॉसिबल नहीं है। और सिर्फ ज्यादा प्रेशर ग्रुप, अगर मुसलमानों की कोई पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन होती है तो वो प्रेशर ग्रुप होगा। सही। जिस तरीके से मायावती
देखिए हरिजनों को पसंद थोड़ी करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जब तक बहुजन समाज पार्टी नहीं थी, मैं मेरठ का रहने वाला हूँ, आप भी वहीं के हैं, मुजफ्फरनगर के अंदर छपरौली में हरिजन वोट नहीं दे सकते थे। आज किसी की मजाल नहीं है जो एक वोट रोक दे। उन्होंने बहुजन समाज पार्टी बना दी, उनके साथ एक वोट बैंक। पटेलों ने अपनी बना ली, कश्यपों ने बना ली, और जेडीयू क्या चीज है, कुर्मी है, ये क्या चीज है, लालू यादव और हमारे जो है अखिलेश यादव है, वो 7% है, हम 21% है। तो मेरा तो तजर्बा ये है कि हम एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनाएं जो बाकायदा